ये लोग सिर्फ दे रहा है। गुंडा मवाली समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडई के दम पे सरकार बनाई थी, वही हश्र हुआ जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इनके यहाँ तीन मुख्यमंत्री थे, आजम खान, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। वही शिवपाल यादव हैं जो वहाँ जसवंत नगर मंदिर में टोकन देते थे। लेखपाल भर्ती जब होती थी टोकन दिया जाता 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए लेके। वो तो कहते हैं 5 सालों में गुंडा मुक्त कर दिए, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिए जी, साथ एक्सप्रेस वे दे दिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि उन्होंने कहा गुंडा राज मुक्त कर दिए, गुंडा से मुक्त कर दिए प्रदेश को। ना इनकी एक होर्डिंग भी थी, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। यहाँ जितने लोग हैं ये बात बताएं, किसी पंचायत प्रमुख के चुनाव में असलहे के दम पे, पैसे के दम पे, सत्ता के पावर में विपक्षी दलों के नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं करने दिया गया। निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन के बैठे हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी का सरे बाजार और पुलिस लोक सेवक के सामने उसकी साड़ी खींच ले गई। समाचार पत्रों ने उसे फ्रंट पेज पर छापा। कहाँ गुंडा राज नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं। इसी जनपद पर अधिवक्ता ओम मिश्रा की हत्या हो जाती है, कोड़ौर में 2 व्यापारियों की हत्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं, इन्होंने सिर्फ बताया कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। गुंडा राज भ्रष्टाचार का सिंडिकेट भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है, जिसमें नेता, नौकरशाह और माफिया लगे हुए हैं। इनका बुलडोजर सिर्फ जाता है कहाँ? आजम खान के यहाँ, अतीक अहमद के यहाँ, मुख्तार के यहाँ। मैं कह रहा हूँ और अपराधी हैं उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता? क्यों बुलडोजर बंद हो जाता है? वहाँ भी बुलडोजर जाना चाहिए ना, क्यों बुलडोजर नहीं गया? मैं नाम बता रहा हूँ, पड़ोसी जनपद के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं, 25,000 की इनामियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके बारे में कोई बोले? उनके ऊपर भी तो मुकदमा है। बुलडोजर देख देख के चलाया गया है कि कौन बुलडोजर चलाने हैं, किसके जद में सामंतवाद हावी है भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ एक विशेष जात का कार्य हो रहा है। ब्राह्मणों की इतनी दुर्गत हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और कहीं नहीं हुई। तो गुंडा राज भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से फेल है। यही स्मृति ईरानी जी पड़ोसी जनपद अमेठी से सांसद है, यही राजनाथ सिंह जी जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर लेके बैठे थे, हाय तौबा मचाए थे। आज सिलेंडर 1,000 रुपए में बिक रहा है। उज्ज्वला योजना का इन्होंने सिलेंडर दिया। के बारे में आप बात करते हैं कि बिना भेदभाव काम होता है। एक दौर वो भी था कि जब उसकी सरकार थी 12 से 17, और उसी दौर में आरोप ये लगते थे कि केवल काम एक जात का होता है। आयोग के गेट पर लिख दिया जाता है कि फला जाति आयोग। हाँ, देखिए उस सरकार में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं थी तो उन्हें नहीं बैठाना जाना था। अगर काबिलियत थी तभी बैठे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उसमें भी पढ़े लिखे बच्चे थे वो नौकरी पाते थे। समायोजन था, पारदर्शिता और शुचिता थी। इनके यहाँ कौन सी पारदर्शिता शुचिता है? टेट का पेपर आउट, नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट, आरक्षी का पेपर आउट, सारे पर्चे इनकी सरकार में आउट। आरोप पूर्ववर्ती सरकार पे लगाते। अरे 2017 में जनता ने आपको चुना तो जनता का एक सोच रही होगी, एक उत्साह रहा होगा कि हम इनको वोट दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। अब ये पेपर आउट करा रहे हैं, तो पेपर तो ये आउट करा रहे हैं। आप बताइए, कभी मैंने नहीं सुना लोकतंत्र में और संवैधानिक देश में बच्चों को, घर से पढ़ने लिखने वाले बच्चों को प्रयागराज में उनके गेट का ताला तोड़ के यही पुलिस बल, योगी की पुलिस निकाल के मारती है। और योगी जी कहते हैं कुछ लोगों का कार्य है वो पैदा हुए धरना देने के लिए। अरे हमारे पास काबिलियत है, आपके पास समायोजन नहीं, आप नौकरी दीजिए। नौकरी तो सारी खा ली है, सारी चीजों का निजीकरण हो रहा है। प्लेटफॉर्म ये बेच दें, ट्रेन ये बेच दें, एयरपोर्ट ये बेच दें। और पता चला अभी जहाज को भी इन्होंने टाटा को दे दिया। अब एयरलाइंस, इंडिया एयरलाइंस नाम की चीज नहीं रह गई। इमरजेंसी में सरकारी संस्थाएं ही काम आती हैं देश के। जब सारी चीजें निजीकरण हो जाएगी, मोदी उतार देंगे, टाटा ओटा कहेंगे नहीं बैठने देंगे, आपने हमको बेच दिया, हमने पैसा आपको दिया है। तो स्थिति देश में ये आने वाली है। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 5 वैसे तो बननी नहीं है, न केंद्र में न यूपी में, जहां तक मेरा अनुमान है, ये आ जाएगी ना, इस देश का विभाजन यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पे ये लड़ाए, धर्म के नाम पे ये लड़ाए, मजहब के नाम पे ये लड़ाए, हिंदू के नाम पे वोट ये मांगे, मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण ये करे, और कहते हैं सबका कार्य सबका विकास। जब सबका साथ है तो काहे आप जातिवाद की राजनीति करते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनके आरोपों पे यही कहते हैं, भाई साहब बार बार बोलते हैं वैकेंसी लीक हो जाती है, इनकी पर्चा आउट हो जाए। सबसे ज्यादा पर्चा किसी सरकार में लीक हुआ तो 2012 से 17 के बीच में इनके हुए। मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात पूरी। इनके होते थे गुंडों को सबसे ज्यादा अगर संरक्षण कोई दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। इनकी सरकार थी, गुंडे चलाते थे। एक जात विशेष के लोग हर विभाग पे हावी थे। चाहे आप लोक सेवा आयोग देख लीजिए, चाहे अधीनस्थ था उस पर देख लीजिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी तरीके से भर्ती को एकदम बर्बाद कर दिया। तो उसमें एक जात विशेष के लोगों को पूरी तरीके से कर दिया। उसका विरोध इतना हुआ कि आज सरकार यही
थी यही भाजपा सरकार, इसी कारण विरोध के इसी कारण आज सरकार यहाँ यूपी में आई है। आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? इतने बड़े 25,000 की नामियां गिरफ्तार हुए। मैं बता रहा हूं, काउंटर अभी हुआ है। नहीं, ऐसा मत करें। मुकदमा लिखवाने से कुछ नहीं होता है, उसको साक्ष्य भी होना चाहिए, उसका विवेचना होती। नाम से क्या विवेचना, वो साबित भी होना चाहिए। विवेचना में क्या वो साबित हुआ? देखिए, एक मिनट आप इनके आरोपों का मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि सीईओ को गाड़ी पे बैठा के चलाया जाता था, गुंडागर्दी थी। आप बताइए, लखनऊ में एप्पल कंपनी का मैनेजर ब्राह्मण था, उसकी गोली मार के हत्या किसने की? योगी की पुलिस ने। अभी गोरखपुर में कानपुर का एक व्यापारी, उसकी गोली पीट के हत्या किसने की? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आप बताइए, इनकी पुलिस तो जान लेने के पीछे पड़े हुए आम लोगों को, नागरिकों को। एप्पल कंपनी का मैनेजर, उसकी क्या गलती थी? कानपुर के व्यापारी की क्या गलती थी? इन्हीं की सरकार में हुआ ना। और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का एक पर्चा बता दें आउट हुआ हो। इनके यहाँ 69,000 वैकेंसी में डीजे बजाने वाले, सब्जी बेचने वाले 142 नंबर पा रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के 110 नंबर नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए, आपकी सरकार में हुआ कि किसकी सरकार में? एक उदाहरण दीजिए पर्चा आउट का। आप मेरे बात का उत्तर दीजिए कि एप्पल कंपनी का मैनेजर जो था, उसकी क्या गलती थी? पुलिस ने गोली मार दी उसकी, एक लोक सेवक ने गोली मार के हत्या कर दी। कानपुर में व्यापारी की हत्या, कानपुर के व्यापारी गोरखपुर में पीट के हत्या कर दी। इसके जवाब में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? जनता सब देख रही है, सब जान रही, सब समझ रही है। हमने बताया ना कि इस बार जनता बहुत ही होशियारी के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी और ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार का तख्त पलट देगी। वो फिर वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे, वहीं जाए थे। 2017 में लोगों को ये उत्साह था कि कुछ अच्छा करके देंगे, सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद कोई कार्य धरातल पे नहीं, सारी चीज़ें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनका एक अभियान है, उस अभियान के प्रचार प्रसार में जितने करोड़ रुपए खर्च हुए, उतना किसी बेटी के लिए अगर खर्च कर देते तो कई बेटियों की शादी फ्री में हो जाती। तो ये आपने कहा कि इस सरकार ने क्या किया 5 सालों में? राम मंदिर, वो सरकार कहती है राम मंदिर, फ्री राशन, लोगों को आवास। अब क्या किडनियां निकाल के दे दें? इस देखिए, अगर योगी और मोदी की सरकार ये श्रेय लेना चाह रही है कि राम मंदिर उन्होंने बनाया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राम मंदिर माननीय न्यायालय ने बनाया। एक मिनट भैया, शोर मत करिए, सबके पास आएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर बनाया, योगी मोदी ने नहीं बनाया। और राम तो हमारे भी इष्ट हैं, हमारी भी आस्था है। ये बताएं कितने लोग वहां दर्शन करने चले गए, कितने लोग जा रहे हैं? जितना पहले जाते थे उतना अब भी जाते हैं। 370 अनुच्छेद खत्म किए। ये कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है। 370 अनुच्छेद, धारा 370 अनुच्छेद 35 में संशोधन किए। कितने कश्मीरी पंडित विस्थापित जो थे ले गए, उनको वहां बैठाए। कितने कश्मीरी पंडित को कहे 3 तलाक पे फैसला दे दिया। 3 तलाक से हिंदुओं का फायदा क्या हुआ, मुसलमानों का नुकसान क्या हुआ? कोई बताए? ये कहते हैं हम हिंदुवादी पार्टी। मुस्लिम महिलाएं तो बड़ी खुश नजर आती हैं। देखिए, ये सिर्फ बताने के लिए बड़ी खुश नजर आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले भी खुश थी, अब भी खुश हैं। मुस्लिम हमेशा खुश था और बड़ी अच्छी। ये भारत, ये मुल्क तभी तक महफूज है जब तक इस मुल्क में मुसलमान है, और मुसलमानों को कोई निकाल नहीं पाएगा। अगर इन लोग सोचें मुसलमान निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। वो इस देश की खाते हैं, इस देश के लिए जीते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इनसे कोई करना सीखे। जहां चुनाव हुए वहां सीडी, सीआईडी, ईडी गए थे समाजवादी तो ढूंढने, अपने ही कैडर के नेता की तो निकाल के सब आए। बंगाल में चुनाव हुआ, पूरी कैबिनेट लग गई, सारे मंत्री लग गए। ममता बनर्जी जी और अधिक सीटों से जीती, सारे ईडी सीडीआई वहां भी पहुंच गए थे। वही हाल यूपी में है। मतलब चुनाव को प्रभावित करना संवैधानिक तरीके से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। सीडीआई भेज दो, सीबीआई भेज दो, ईडी। 5 साल ये ईडी क्यों बैठी हुई थी? प्रवर्तन निदेशालय क्यों बैठा हुआ था? बताए ना। डरा के खौफ पैदा करके वोट नहीं ले सकते, ना तो सरकार बना सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख को आप देखिएगा, ये लोग कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी में फिर से साइकिल पूरी स्पीड के साथ 5 साल दौड़ेगी और अच्छा कार्य किया जाएगा। जाति धर्म पे कार्य नहीं किया जाएगा, जनता के हित में कार्य किया जाएगा। आपने कहा मुस्लिम खुश हैं, आपने कहा मुस्लिम खुश हैं। आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेके चलते हैं। आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बीते 1 दिन पहले
अपनी प्रचार गाड़ी में कैमरे पे अपने प्रचार पूरी गाड़ी में गिनवाते हैं, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, हम हिंदू, सबको बताते हैं। तो उसमें मुसलमान कहाँ है? मुसलमान अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। अब इनके एक सांसद हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी पे एक लोग बैठ गया, दलित बड़ा बदबू मार रहा था। इनके योगी जी ऑन कैमरा मीडिया वालों कहते पे चूतिए, तो इनके भी कहते हैं, उनका भी आप ध्यान दीजिए ना। देखिए, सरकार समाजवादी पार्टी की ही बननी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार समाजवादी आपने कहा मुसलमान अखिलेश यादव जी के साथ हैं, यही बगल से आवाज आ रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया किसके साथ है मुसलमान? मैं इस समय मुसलमान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का वो MIM के साथ है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा अगर ठगा गया है हिंदुस्तान में, खास कर उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा अगर ठगा गया हो मुसलमानों को ठगा गया हो। इसके पहले समाजवादी की सरकार थी 2017 के पहले, जब मुसलमानों को देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी की बात होती है, जिसकी जितनी परसेंट उससे हिस्सेदारी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को जब जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ये जो सोच रहे हैं कि इनकी सरकार आ जाएगी, ये इनकी भूल है। क्योंकि जब तक ओवैसी से ये जिसका गठबंधन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे इनकी सरकार आ रही है। इस बार सरकार इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव ने मुसलमानों को किनारा किया है। आप इसी प्रतापगढ़ ज़िले में देख लीजिए, 7 विधानसभा में अगर ये किसी मुस्लिम प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाए हो, अभी सुनने में आता रानीगंज से किसी दिया जाएगा तमाम लोगों को, लेकिन किसी को इन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया है। ये सिर्फ ठगे हैं और मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं। तो ये भूल जाएँ, इस बार मुसलमान उत्तर प्रदेश का ओवैसी साहब के साथ है और MIM पार्टी के साथ है। आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक मुसलमान ही आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों को ठगा गया है और किनारा किया गया है। देखिए, अगर आपका ऐसा मत है, IMI पार्टी के समर्थक हैं, तो आपका मत बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है, सब लोगों का सम्मान है, सबका वहाँ साथ है, सबका सहयोग है, और कोई ठगा वगा नहीं गया। आप कह रहे हैं पूर्वांचल में नहीं मिला है, क्यों नहीं मिलेगा? पूर्वांचल में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी तय होगी, उनको सीटें मिलेगी। आपके प्रतापगढ़ में, आप प्रतापगढ़ शासित पश्चिमी यूपी में चले जाइए, वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिया गया, तो हम हिंदू नाराज हो जाए मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिया? ऐसा नहीं है, समीकरण बनता है। उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी बराबर होगी। आप 2% जाट से गठबंधन कर सकते हो, 4% राजभर से गठबंधन कर सकते हो, अनुप्रिया पटेल जो उनकी मां, उनसे गठबंधन कर सकते हो, लेकिन ओवैसी साहब से क्यों गठबंधन नहीं कर सकते हो? एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। आप 22% मेरा सवाल तो सुनिए। आप 2% जाट की बात करते हैं, 4% की बात करते हैं, 22% की बात करते हैं। हमको ये बताइए कि कौन सा मंडल आयोग, कौन सा काका कालेलकर आयोग गठित हो गया जिसने ये बता दिया कि इतने परसेंट जाट है, इतने परसेंट यादव है? कहाँ जातिगत जनगणना? जातिगत क्यों नहीं हो रही है? अखिलेश यादव आप जिस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं उसी परसेंट बात कर रहा हूँ। कहाँ से ज्ञान ये प्राप्त हुआ भैया, हमको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश कितने परसेंट है? बता दीजिए। कौन मुसलमान कौन तय कर दिया कितना परसेंट है? किसने तय कर दिया? कौन सी रिपोर्ट आ गई? आप उत्तर कौन सी रिपोर्ट आई? किस रिपोर्ट? क्या परसेंट ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कहा, मेरा सवाल सुनिए। यही बात अखिलेश यादव सपना भूल जाए कि इस तरह अगर तथ्य की बात नहीं है। इन्होंने कहा था हम आएंगे सरकार में तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या उन्होंने दिया? रिजर्वेशन दिया? समाजवादी पार्टी हवाई इनकी बात है, और ये सिर्फ ये इनके अंदर भी एक मानसिकता जो हो रही। मेरे सवाल को सुनिए। आपने ऐसी कौन सी रिपोर्ट पढ़ ली जिसमें जातिगत परसेंटेज को दर्शाया गया है? दर्शाया क्यों नहीं गया? अखिलेश और किससे गठबंधन हुआ है? मैं किस पार्टी से? पहले किस पार्टी से गठबंधन हुआ ये बता दीजिए ना। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए और समझिए। मुसलमानों, आप आवेश में मत आइए, आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं। हमें बता दीजिए। नहीं, आप मेरी सवाल सुनिए। राजभर से कर रहे हैं? मेरे राजभर किसकी पार्टी है? मेरा सवाल तो सुनिए भाई। पार्टी है कि नहीं? ऐसे नहीं हो पाएगा। पल्लवी पल्लवी पटेल की वो किसकी? अपना दल की पार्टी है कि नहीं? उनको आप सीट दे रहे हो। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज वाला ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? डाटा निकाल लीजिए ना आप। कौन सा डाटा है भैया? कौन सी रिपोर्ट आई है? आप देख लीजिए। जातिगत जनगणना वाली कौन सी रिपोर्ट आई है ना? आप देख लीजिए, आप रिपोर्ट देख लीजिए ना मेरे भाई। आप इस समय अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ जा रहा है,
अगर जिसको भी बीजेपी को रोकना है वो ओवैसी साहब को साथ ले ले तो बीजेपी रोक सकती है। और रही बात, हमें ये इसका मत डर दिखाएं कि बीजेपी आ जाएगी। हम 25 साल से बीजेपी का ये डर दिखा के अब नहीं डरने वाले। अब बीजेपी एक बार नहीं 10 बार आए, हमें अपना हक लेना पड़ेगा। हम अपनी हक की लड़ाई लेंगे सारे समाज का। यादव की सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा अगर बना गया तो हर थाने में ये दरोगा यादव पाया गया, हर कोतवाल में दरोगा यादव पाया गया, ये पाया गया। मुसलमान क्या %, आप नौकरियों में दिए, आप आपके मुसलमान को क्या % आप दे दिए। अब आप बताइए एक मिनट भाई। देखिए, इनके पास कोई आंकड़े नहीं, जातिगत जनगणना अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अवैसी साहब गए थे बंगाल के चुनाव लड़ने, कितनी सीट लेके आए, इनका कौन सा यहाँ जनाधार है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी, सेकुलर विचारधारा की पार्टी की मानसिकता के साथ है, और ये न सरकार बनाने की क्षमता में है, न इनका कोई जनाधार नहीं है, न इनका कोई जनाधार है, न इनका कोई। देखिए, समाजवादी सेकुलर पार्टी ऑल इंडिया इस तरह ना कहते ये हिंदू, ठीक। इसी प्रतापगढ़ में आप देख लीजिए, सयाद अली साहब को ठगा गया। इसी प्रतापगढ़ में समाजवादी ने कहा कि एक सीट हम देंगे और ठगा गया सयाद अली साहब को, शकील अहमद को ठगा गया, और एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। सिर्फ मुसलमानों को पार्टी ने ठगा है। तो इस बार MIM, इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ है। अभी प्रतापगढ़ में कहाँ पूरी सीट डिक्लेयर हुई? विनोद रानीगंज में विनोद पांडे को दिया गया। विनोद दुबे को दिया कि नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? आप देख लीजिए, विनोद दुबे किसको दिया गया? सदर बचा हुआ है मेरे भाई। सदर विश्वनाथ में क्या मिला? किसको मिला? किसके खाते में गया? किसके खाते में गया? किसके खाते में गया ये बता दीजिए। सीट कहाँ डिक्लेयर हुई, टिकट कहाँ डिक्लेयर हुआ है मेरे भाई? मेरे भाई डिक्लेयर नहीं हुआ है तो बता दे, ठीक है दे दे। जनाधार यहाँ नहीं है, MIM का कोई जनाधार यहाँ नहीं है, ठीक है। बताएगा अगर वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। नहीं, आप बताइए, इससे पूर्व आप पश्चिम बंगाल लड़े हैं, कितनी सीट आपको आई? आप मुस्लिम वोटों को बांट ले जाएंगे, समाजवादी पार्टी का नुकसान कर जाएंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुस्लिम शांति बैठा हुआ है, वो 27 तारीख को प्रतापगढ़ में मतदान है, साइकिल के बटन पे अपना वोट देगा जाके। आप बताइए, वैसी का क्या जनाधार है उत्तर प्रदेश की सरकार में? उत्तर प्रदेश में उसके कितने वोट हैं? जनता बताएगी कितनी सीट आऊंगा, आपके पास आऊंगा। थोड़ा समय लीजिए, अपने टर्म पे बोलिए। अवाम बोल रहा है। एक मिनट, ऐसे नहीं। अवाम बोल रहा है, आपको भी समय देंगे, आपकी बात बोल रहा है। सारे वर्ग जात के लोग हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करने आए हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति इनकी यहाँ चलने वाली नहीं है। क्या इस बार सपा की सरकार बनेगी? हम 29 चुनाव कराए हैं, 200% सपा की सरकार बनेगी अपनी। इसलिए हमारे भतीजे सुशील कुमार पटेल DM वहाँ थे मिर्जापुर में, अनुप्रिया पटेल उनसे 2 लाख रुपए पर मंथ की मांग कर रही थी। इस समय उनको हटा के ये बीजेपी ने, जबकि बहुत चाहते थे योगी कि बहुत सही है, वहाँ पहले नेडा डायरेक्टर ज्वाइन किए, वहाँ नागालैंड कैडर के हैं, वहाँ 11 लाख रुपए पर डे का इनकम था। ऑफिस में उन्होंने आते ही बंद करवा दिया। इनको बेस्ट IAS का अवार्ड योगी ने दिया, लेकिन वहाँ से अनुप्रिया के कहने पर योगी मोदी से कंप्लेन किया, सुशील को हटवा दिया। इस समय जल निगम के ज्वाइंट MD उत्तर प्रदेश के सही काम नहीं करने दिया मिर्जापुर में। केवल 14 महीने रहे, 19 स्कूल पर डे चेक करते थे। ये बीजेपी जो है, अब बैकवर्ड को, किसी बैकवर्ड को कैबिनेट में बनाया हो बताइए। अरे अभी अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री, अभी 3 महीने पहले किसी को बैकवर्ड को कितनी भी सीट जीत के जाए, कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाती। बताइए इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? योगी मोदी को वोट नहीं मिला था, वोट मिला था यादव के खिलाफ। अरे मैकवा हटा देंगे, कहाँ न बोलेंगे? पटेल और मौर्य मिल के जो इस बार भाजपा को वोट दिया तो उत्तर प्रदेश सबकी भाजपा साफ हो जाएगी, यहाँ से UP से अखिलेश सरकार बनेगी। बताइए, इस बार चाचा कह रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगी। चाचा जी बताना चाहता हूँ कि 80 और 20 का मामला है। 20 में समाजवादी, कांग्रेस, बसपा और 80 हम हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। 10 मार्च का रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में फिर एक बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार चलाई जाएगी और अच्छे से सरकार चाहेगी। इस सरकार में सब निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। हर जात विशेष के लोग खुश हैं, विरोध कोई नहीं है। फिर से एक बार योगी सरकार बनने जा रही है और 20 में लोग अपना लड़े, जितना लड़ना हो। हम 80 में हैं, 80 में थे, 80 में हैं, 80 में ही रहेंगे।
कमल खिलेगा फिर एक बार। वो तो चाचा जी का आरोप है कि पटेल और मौर्य इस बार वोट नहीं करेंगे। चाचा जी का आरोप कहीं नहीं है। चाचा जी होली खेलें और 10 मार्च का इंतजार करें। सारे पटेल बिरादरी के लोग, मौर्य बिरादरी के लोग सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और 10 मार्च को चाचा जी को लड्डू हम ही खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको लड्डू खिलाया जाएगा। एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ क्यों इनको पटेल वोट देगा, कारण बताएं। क्यों मौर्य वोट देगा, क्यों इनको वोट देगा? भाई पटेल मौर्य अपने आप को सब ठगा महसूस कर रहे हैं। बताइए कारण, बताइए क्यों देगा, कारण बताइए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो लागू हुआ, हर खाते में 6,000 सालाना जो आ रहा है, उसमें किसी एक जात विशेष को नहीं दिया जा रहा है। उसमें पटेल भी पा रहे हैं, उसमें मौर्य भी पा रहे हैं, उसमें ब्राह्मण भी पा रहे हैं, क्षत्रिय भी पा रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगा सकता है। वो 6,000 की जो वैल्यू है उसे आप गांव में जाके किसानों से पूछिए क्या वैल्यू है। ये लोग सिर्फ दे रहा है। गुंडा मवाली समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडई के दम पे सरकार बनाई थी। वही हस्र हुआ जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इनके यहाँ 3 मुख्यमंत्री थे, आजम खान, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। वही शिवपाल यादव हैं जो वहाँ जसवंत नगर मंदिर में टोकन देते थे। लेखपाल भर्ती जब होती थी, टोकन दिया जाता, 6 लाख 8 लाख रुपए लेके एक जात विशेष लोगों को नौकरी दी जाती थी। ये क्या बोल रहे हैं? इनके सरकार में खुलेआम सीओ को बोनट पे बैठा के टहराया जाता था। खुलेआम जाके थाना चौकी इंचार्ज को गाली दी जाती थी। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसमें निष्पक्ष तरीके से हर जात, हर बिरादरी के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। कार्रवाई हो रही है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। उनको छुआ नहीं जा रहा है। इसमें कोई ठगा नहीं है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 10 मार्च पाएंगे। विधायक का टेप वायरल हुआ। देखिए टेप वायरल, आप बताइए, टेप वायरल सबसे ज्यादा इनके हुआ है। आप एक कहाँ बता। देखिए इनकी सरकार थी, इनकी सरकार जो थी पहले 2012 से 17 के बीच में, अगर ये बहुत अच्छा काम ही किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे, तो क्यों ये हार गए? जब बहुत अच्छा काम किए थे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार क्यों बनी? क्योंकि इनके सरकार में बहुत से कमियां थी। विपक्ष मजबूती के साथ लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप पूरा ओपिनियन ले लीजिए, चाहे जहाँ लीजिए, हर ओपिनियन में हम पूर्ण बहुमत साथ आ रहे हैं। बस बोलो बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार हम यही कहना चाहते हैं, पश्चिमी यूपी किसानों से सपा भाजपा का साफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश पे पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार इस बार बनेगी। जिंदाबाद। ये चुनाव कैंपेन नहीं है भैया, ये चुनाव कैंपेन नहीं है। आप अपनी बात रखिए। तो बताइए साहब कि कितने बोले कहाँ को बीजेपी आ रहे गाँव गाँव। हाँ ठीक है, ठीक है। कितने ये बीजेपी वाले हैं, माइक आपका छीन ले रहे हैं। ये गुंडा राज मीडिया से अभी है, इन्हीं का मित्र, इन्हीं के मंत्री, एक मिनट, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं। इन्हीं के मंत्री टेनी, इन्हीं के मंत्री टेनी ने कहा बे साले चोर मीडिया वालों को। आप क्या प्रतापगढ़ के विधायक, विधायक कन्हई थाने के इंस्पेक्टर को गाली देते हैं। आपका टेप वायरल होता है, आप उस पर क्या कहेंगे?